कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप घर में सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका संगीता भट्टर आज आपको पाठ्य पुस्तक गरिमा से पाठ 1 बढ़े चलो ये आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी। इसके पहले के वीडियो में हमने ग्रामर पढ़ा था, तो उम्मीद करती हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। तो हम अभी कविता की शुरुआत करते हैं और ध्यान से आपको कविता सुननी है और कविता कंठस्थ करनी है। हम पाठ 1 कविता बढ़े चलो की शुरुआत करते हैं। इस कविता के कवि है सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों ध्यान रखना ये किसने लिखी है कविता। अब इसका सारांश बता रही मैं आपको। इस कविता में कवि ने कहा है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे मार्ग में कितने भी संकट आओ, मुसीबतें आओ, उसका सामना करके हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी डरना नहीं चाहिए और रुकना भी नहीं चाहिए। हमेशा साहस से काम करना चाहिए। तो बच्चों आज हम ये कविता पढ़ेंगे और इससे क्या सीख मिलती है ये भी जानना है आपको। तो बच्चों अब हम कविता पढ़ेंगे और कविता की पंक्तियां मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वही, बढ़े चलो। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो। चलो नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वही, बढ़े चलो। अब मैं आपके समक्ष कविता के साथ उसका भावार्थ भी समझाऊंगी। न हाथ एक शस्त्र हो, न हाथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, हटो नहीं डटो वही, बढ़े चलो। हमारे मार्ग में कितनी भी बाधाएं है, मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारे हाथ में अस्त्र न हो, शस्त्र न हो, और खाने के लिए अनाज न हो, और पहनने के लिए कपड़ा न हो, पानी न हो, तो भी हमें अपने मार्ग में डटकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए। रहे समक्ष हिम शिखर, तुम्हारा प्रण उठे निखर, भले ही जाए तन बिखर, रुको नहीं झुको नहीं, बढ़े चलो। अर्थात प्रतिज्ञा को पूरा करने के मार्ग में हमारे कितने ही बर्फीले पहाड़, मतलब कितनी ही बड़ी मुसीबत सामने हो, हमारा शरीर थक कर चूर हो गया हो, तो भी हमें कभी झुकना नहीं चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। हमेशा परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। घटा घिरी अटूट हो, अधर पे कालकूट हो, वही सुधा का घूट हो, जिए चलो मरे चलो, बढ़े चलो। यदि हमारे सामने चारों ओर मुसीबत के घनघोर बादल घिरे हो, जहर भी पीना हो तो अमृत का घूंट समझकर पी लेना चाहिए। इसका मतलब कभी अपमानित भी होना पड़े तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर अपना कार्य पूरा करके आगे बढ़ना चाहिए।
गगन उगलता आग हो, छिड़ा मरण का राग हो, लहू का अपना फाग हो, अड़ो वही गड़ो वही, बढ़े चलो। अर्थात आकाश मार्ग से प्रहार हो रहा है, चारों ओर संकटों के बादल घिर रहे हो, हर तरफ खून की होली खेली जा रही है। ऐसी कठिन परिस्थिति में भी हमें अपना कार्य पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नई मिसाल हो, जलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो, झुको नहीं रुको नहीं, बढ़े चलो। कवि बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए कह रहा है कि हमेशा अपने अद्भुत और महान कार्य के प्रेरक मिसाल बनो और विश्व में मशाल बनकर जलो और अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में पीछे मुड़कर मत देखो, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो वही, बढ़े चलो। अर्थात देश के लिए बलिदान देकर भी इसकी स्वतंत्रता की रक्षा करो और युगों युगों के गुलामी के बंधन को खोल दो और दृढ़ संकल्प कर हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त हो रही है। उम्मीद करती हूँ ये कविता और इसका भावार्थ आपके समझ में आया होगा और कवि ने कहा हुआ कि हमेशा आगे बढ़ते ही रहना चाहिए, तो हमें भी दृढ़ संकल्प करके हमेशा आगे बढ़ना है। और जो आज कोरोना जैसे महामारी, उससे भी हमें डटकर लड़कर उसका सामना करना है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप घबराओगे नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहोगे।